नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिला में सड़क हादसों का ग्राफ हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर हादसों में जान गंवाने वालों की मौत टल सकती है अगर उन्होंने हेलमेट पहना होता या सीट बेल्ट लगाई होती। शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन और लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि हमारे अस्पताल में जो भी गंभीर रूप से घायल लोग सड़क हादसे के बाद पहुंचते हैं, उनमें से लगभग 90% मामलों में सिर की चोट या शरीर के ऐसे हिस्सों पर चोट होती है जिन्हें सीट बेल्ट या हेलमेट पहनकर टाला जा सकता है। आजमगढ़ जिला में हर साल सैकड़ों दुर्घटनाएं होती हैं। आंकड़े बताते हैं कि इनमें मरने वालों में सबसे ज़्यादा युवा शामिल है। ये वही युवा हैं जो या तो हेलमेट नहीं पहनते या फिर गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाने में लापरवाही करते हैं। जिला पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, लेकिन कई बार लोग पुलिस से बचने के लिए शॉर्टकट रास्ते का सहारा लेते हैं। इस पर पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि उनका मकसद चालान काटना नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आजमगढ़ के एसपी ट्रैफिक का कहना है कि हम हर दिन चौराहों और मुख्य मार्गों पर चेकिंग करते हैं, लेकिन लोग नियम को मजाक समझते हैं। जब हम खुद लोग जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब हादसे कम कैसे होंगे। डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि बाइक पर पीछे बैठने वाले यात्री को भी हेलमेट पहनना चाहिए। वहीं कार को सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि आगे पीछे बैठने वाले हर व्यक्ति को सीट बेल्ट लगानी चाहिए। डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि सड़क पर हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए चलते हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट को बोझ ना समझें, यह आपकी ज़िंदगी का सबसे मजबूत कवच है। हादसे में मारे जाने वालों में सबसे ज़्यादा 18 से 35 साल के युवा शामिल हैं। इनमें से कई परिवार के इकलौते कमाने वाले होते हैं। एक झटके में ही उनका परिवार बर्बाद हो जाता है। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ ने भी यह अपील की है कि सड़क पर निकलने से पहले हेलमेट पहनें, कार में सीट बेल्ट जरूर लगाएं, नियम का पालन करें, खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करें और दूसरों की ज़िंदगी भी बचाएं। याद रखिए, एक हेलमेट और एक सीट बेल्ट आपकी और आपकी अपनों की ज़िंदगी बचा सकती है। नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, एक न्यूरोसर्जन। पिछले कुछ दिनों की मीडिया रिपोर्ट्स पे अगर हम बात करें तो हम पाएंगे कि पिछले 15 से 20 दिन में हमारे आजमगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्रतिदिन ऑन एन एवरेज 3 लोग और कभी कभार ये संख्या 5 से 7 तक पहुंच जा रही है जो सड़क दुर्घटनाओं में केवल एक अपने ज़िले आजमगढ़ में अपने जीवन को गंवा रहे हैं। अगर हम देखें तो 60% से ज़्यादा लोग ये वो लोग होते हैं जिनकी उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच की होती है। ये उम्र सड़क दुर्घटनाओं में जीवन गंवाने की नहीं होती, ये अपने परिवार को संभालने की होती है। आप सिर्फ अपने परिवार के एसेट नहीं हैं, बल्कि आप राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, इन सब चीज़ों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार एक युवा होते हैं। अगर हम अपने नितिन गडकरी जी, अब सड़क सुरक्षा मंत्री जी की बात करें तो उनका भी कहना है कि वैश्विक मंचों पे जब सड़क दुर्घटनाओं की बात होती है तो वो भारत को लेके असहज हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी ये कहना है कि हम कहीं ना कहीं सड़क सुरक्षा नियमों का उचित रूप से पालन नहीं करते। प्रतिदिन लाइफलाइन हॉस्पिटल की इमरजेंसीज में हम जो हेड इंजरी के पेशेंट देखते हैं, हम उनसे एक ही बात सुनते हैं कि डॉक्टर साहब भूल गए थे, हेलमेट नहीं लगाए थे, बस सब्जी लेने निकले थे और हेलमेट नहीं लगाए थे, बस थोड़ी दूर गए थे इसलिए हेलमेट का प्रयोग नहीं किए थे। नहीं, ये ना करें। आप अपने परिवार ही नहीं, देश के भी एक एसेट हैं। और सड़क दुर्घटनाएं हमारे ज़िले में जिस तरीके से बढ़ रही हैं, प्लीज़ मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और चाहे छोटी सी ही दूरी क्यों न रहे, हेलमेट का प्रयोग दुपहिया वाहनों पे ज़रूर करें। और दुपहिया वाहनों पे न सिर्फ आगे के सज्जन बल्कि पीछे बैठी अगर वो महिला भी है तो भी उसे हेलमेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अपने आप को सुरक्षित करें,
आप अपने परिवार और देश दोनों के एसेट हैं। धन्यवाद। नमस्कार। सर, एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या आपकी तरफ कॉल किया जाए? जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनका मुख्य कारण जो वाहन चालक है उनका हेलमेट न लगाना, ज़्यादा तीव्र गति से गाड़ी चलाना, रोड की स्थिति को न देखना और कार में सीट बेल्ट वगैरह न लगाना है। इसको रोकथाम करने के लिए 5 ई सिद्धांत हैं कि उसमें इंजीनियरिंग है, रोड इंजीनियरिंग है, इन्फोर्समेंट है और बाकी जो प्रक्रियाएँ हैं उनका पालन किया जाता है। इन्फोर्समेंट के लिए चालान वगैरह कराया जाता है और एक जो अवेयरनेस फैलाने के लिए जिसके संबंध में आप बात कर रहे हैं कि जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाता है। आपके माध्यम से ये जनता से ये रिक्वेस्ट ये करना है कि वाहन की गति सड़क को देखते हुए और वाहन की स्थिति को देखते हुए, उसके टायर की स्थिति को देखते हुए, एयर प्रेशर को देखते हुए ऐसे चलाएं कि उससे दुर्घटना होने की संभावना न रहे। जहाँ मोड़ है वहाँ पे वाहन को धीमा कर लें। हेलमेट अवश्य लगाएं, हेलमेट से जान बच जाती है। दुर्घटना होने की स्थिति में भी उनको बचाव हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों पे जन सामान्य से ये रिक्वेस्ट करना है कि वाहन की स्थिति को देखते हुए वाहन को गति सीमा में चलाएं, मोड़ पर धीमा कर लें और हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और अपने जीवन को बहुमूल्य समझते हुए सुरक्षित पहुंचने के लिए सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं। सर, कहीं कहीं देखा जाता है जहाँ चेकिंग होती है वहाँ से बाइक सवार जो है घुमा के दूसरी तरफ शॉर्टकट निकल जाते हैं। ये बात सही है कि जब चेकिंग होने लगती है तो उसकी सूचना जनता के व्यक्तियों को हो जाती है और वो फिर दूसरी तरफ से जाने लगते हैं। इसलिए चेकिंग बार बार स्थान बदल के, समय बदल के की जाती है जिससे कि इन्फोर्समेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। लेकिन ये निवारण नहीं है। समस्या का निवारण बेसिकली ये है कि जनता ये समझे कि नुकसान उसी का है। जो जीवन का जो लॉस होता है, जो संपत्ति का लॉस होता है, गाड़ी का लॉस होता है, वो उसी का होता है। पुलिस जो प्रयास करती है वो जनता की भलाई के लिए ही करती है। उसमें कोई रेवेन्यू जनरेशन का उद्देश्य नहीं होता है, उसमें कोई चालान की धनराशि जमा कराने का उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य होता है कि आदमी अपने जीवन को बहुमूल्य समझते हुए सुरक्षित घर से निकले और सुरक्षित घर पहुँचे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।